क्लास 12th वाले बच्चों दिस डेट 26 ऑफ अगस्त 2020 और क्लास 12th फिजिक्स का या फिर 9, 10th, 11, 12th मिला करके बोल सकते हो फिजिक्स का सबसे टफ यूनिट शुरू हो गया मैग्नेटिक्स। इसका पहला लेक्चर हो गया है, जिन्होंने नहीं देखा है देख लो। लेक्चर 1 में हमने बेसिक 10th क्लास का मैग्नेटिक्स का इंट्रोडक्शन के साथ साथ बायोट सेवर्ट लॉ का इंट्रोडक्शन करवा दिया था। वीडियो का टाइटल देख करके मत आ जाना, पहले लेक्चर 1 देखना तभी लेक्चर 2 की तरफ आना, ठीक है। अब हम लोग जिन्होंने लेक्चर 1 पढ़ा था, फिनिशिंग हुआ था हमसे बायोट सेवर्ट लॉ से, और बायोट सेवर्ट लॉ या फिर बायोट सेवर्ट रूल से डीबी का फॉर्मूला आया था म्यू नॉट बाई 4 पाई आई डीएल साइन थीटा बाई आर स्क्वायर, या फिर म्यू नॉट बाई 4 पाई आई डीएल क्रॉस आर कैप बाई ए स्क्वायर आया था। उससे आप लोग पढ़े थे कि स्मॉल करंट कैरिंग एलिमेंट कितना मैग्नेटिक फील्ड बनाता है एट अ गिवन पॉइंट, है ना। तो वहीं पर बात हो रहा था कि अब हम लोग अब एक स्मॉल करंट कैरिंग एलिमेंट का क्या करोगे। उस करंट कैरिंग एलिमेंट का शेप अलग अलग होगा, 10th में भी पढ़ना था, 12th में भी पढ़ना था। वो करंट कैरिंग एलिमेंट एक खास कंडक्टर का शेप का फॉर्म ले लेगा। बहुत तरह का शेप पढ़ना है क्लास 12th में। उसमें सबसे इंपॉर्टेंट, मेरे बोलने से तो नहीं हो जाएगा सबसे इंपॉर्टेंट, सभी बराबर इंपॉर्टेंट है। पहले नंबर पर यह पढ़ना है, जैसे मैग्नेटिक फील्ड एट द सेंटर ऑफ अ सर्कुलर लूप। एक सर्कुलर लूप देख रहे होगे, ये एक सर्कुलर लूप है। इस सर्कुलर लूप के सेंटर पर मैग्नेटिक फील्ड कितना होगा, कहां होगा। मैग्नेटिक फील्ड एट द सेंटर ऑफ अ सर्कुलर लूप, सर्कुलर लूप के सेंटर पर मैग्नेटिक फील्ड कितना होगा, कहां होगा, यही पहले पढ़ेंगे। प्रूफिंग, जो कुछ बच्चे सिर्फ इसीलिए पढ़ते हैं कि हम प्रूफिंग देख करके बोर्ड्स के एग्जाम पास हो जाएंगे, उन लोग के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है। जो अच्छे बच्चे लोग हैं, जो लोग थोड़ा सिलसिलेवार तरीके से पढ़ रहे हैं, प्रूफिंग के बगैर इस चैप्टर का क्वेश्चन भी नहीं बन पाएगा। तो आप लोग बहुत ही ध्यान से देखेंगे। पहला शेप ये है। शेप में देखो क्या है, एक सर्कुलर लूप दिख रहा होगा, रेडियस ए माने हैं, कैरिंग करंट आई एस शोन, ठीक है। अब परसों का अगर क्लास किए थे तो याद होगा, एक बार में नहीं निकाल सकते हैं करंट कैरिंग कंडक्टर का। तो इसमें एक स्मॉल लूप लेंगे ए बी, ये देखने में बड़ा लग रहा है क्योंकि अभी प्रूफिंग करना है इस वजह से। एक्चुअली में एकदम छोटा एकदम छोटा एकदम छोटा करंट कैरिंग एलिमेंट लेना है। इस चैप्टर में परसों बताया गया था कि आई तो स्केलर होता है, लेंथ तो स्केलर होता है, बट इस चैप्टर में आई डीएल इसको वेक्टर कंसीडर करना होगा, क्योंकि वो आई डीएल का डायरेक्शन से मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन जो है वो रिप्रेजेंट होगा। इसलिए इस चैप्टर में आई डीएल को आपको वेक्टर लेना है। तो मेरे डायग्राम में मान लो ए से बी में आई डीएल, मतलब ये डीएल है और इसमें करंट जा रहा है आई डीएल, सेंटर ओ है, रेडियस ए है। इस पॉइंट पर निकालना है मैग्नेटिक फील्ड कितना होगा बाय यूजिंग बायोट सेवर्ट लॉ। बायोट सेवर्ट लॉ से हम लोग पता लगाएंगे, ठीक है। तो मैं भी करता हूं, आप लोग भी सबसे पहला काम ये करो कि आंसर तो आते रहेगा, जो आएगा सो आएगा, आंसर तो जो आएगा सो आएगा, देखा जाएगा। पहले आप लोग जो भी आंसर आएगा उसका डायरेक्शन किधर होगा वो पता लगा लेते हैं पहले। आंसर तो जो आएगा सो देखा जाएगा। तो ओ पॉइंट पर निकालना है, ओ पॉइंट पर निकालना है, क्या निकालना है, मैग्नेटिक फील्ड कितना होगा वो मैं अभी कर रहा हूं। कहां होगा उसके लिए अपना दाहिना हाथ निकालिए, अपना राइट हैंड निकालिए। आईडीएल पर स्वर्लिंग करो आर के साथ। आईडीएल और आर कैप इधर है, आईडीएल और आर कैप, आईडीएल आर कैप, आईडीएल आर कैप, आईडीएल और आर कैप है, आईडीएल है और अंदर की तरफ आना है ऐसे, आईडीएल से आर कैप, आईडीएल से आर कैप। तो अंगूठा किस तरफ जा रहा है, फिर से देख रहे हो, आईडीएल से आर कैप, ये जो अंगूठा है आईडीएल से ओ पर पहुंचना है, सीधा सा हिसाब है बच्चों, ऑनलाइन चल रहा है, ऑनलाइन में समझो। आईडीएल पे स्वर्लिंग करो, ओ पर अंगूठा देखो अंदर की तरफ खुलेगा। आईडीएल पे से हाथ स्वर्लिंग करो, ओ पर अंगूठा अंदर की तरफ खुलेगा। आईडीएल पे स्वर्लिंग, अंगूठा अंदर की तरफ खुलेगा। इसका मतलब है जो भी अभी आएगा स्ट्रेंथ ऑफ मैग्नेटिक फील्ड सेंटर ओ पर, वो किस तरफ आएगा, अंदर की तरफ परपेंडिकुलरली। कितना आएगा वो अभी करते हैं। इसके लिए बायोट सेवर्ट लॉ लगाते हैं। परसों देखे थे, इस करंट कैरिंग एलिमेंट के वजह से डीबी निकालते हैं म्यू नॉट बाई 4 पाई, ये सिखाएगा था आपको, आईडीएल क्रॉस आर कैप बाई ए स्क्वायर, यही आपको सिखाया गया था। नहीं तो देख लो एक बार, लेक्चर 1 देख लो। तो आप सबसे पहला काम करेंगे, आईडीएल इधर और आर इधर, इसके बीच के एंगल। तो 9, 10th क्लास में पढ़े थे, ये बिल्कुल अगर टेंजेंट होता तो ये एंगल 90 डिग्री होता, और ये एक्चुअली में इतना बड़ा आईडीएल तो है नहीं, एकदम स्मॉल करंट एलिमेंट, एकदम स्मॉल करंट एलिमेंट सीधा ही होगा, तो ये एंगल मोटा मोटी 90 डिग्री ही होगा। तो यहाँ पर म्यू नॉट, अब वेक्टर का साइन हटा लेते हैं, म्यू नॉट बाई 4 पाई ए क्रॉस बी इज मॉड ए, मॉड बी, आर इज ए यूनिट वेक्टर का मॉड 1
और एंगल साइन 90 डिग्री का लग रहा है, तो साइन 90 इसका वैल्यू भी 1 ही होता है बाई ए स्क्वायर। सो दिस dv कम्स आउट टू बी म्यू नॉट बाई 4 पाई आई dl साइन 90 इज 1 बाई ए स्क्वायर। दिस इज इक्वेशन नंबर 2। ये dv आ गया। और पूरे 11th क्लास से आपको सिखाया जा रहा है पूरा वर्ल्ड में, पूरा यूनिवर्स में, पूरा मिल्की वे में, पूरा रामायण में, पूरा महाभारत में, पूरा मार्वल में, पूरा डीसी में, जो भी आप जानते हैं डीबी से बी निकालने का सिर्फ एक ही तरीका होता है, इंटीग्रेशन। डीबी से बी निकालने का पूरा मल्टीवर्स, जो भी आप कॉमिक्स, अयोध्या, रामायण, महाभारत जो भी जानते हैं, डीबी से बी निकालने का केवल एक तरीका इंटीग्रेशन विथ प्रॉपर लिमिट्स। तो हम लोग यहाँ पर इंटीग्रेशन करेंगे, तो डीबी का इंटीग्रेशन करेंगे और यहाँ पर इंटीग्रेशन तो करना है, बट जो जो कांस्टेंट है उसको बाहर निकाल लेते। तो म्यू नॉट बाई 4 पाई कल बताया गया था कांस्टेंट है। करंट, ये कांस्टेंट जाना चाहिए। अब ये वेरिंग करंट होगा तो ये फॉर्मूला काम नहीं करेगा। और ए क्या है, ए जो है वो रेडियस है, ये तो कांस्टेंट होगा, ये भी हमारा बाहर आ जाएगा। और हमें डीएल का इंटीग्रेशन करना है, ठीक है। डीबी तो 0, डीबी का इंटीग्रेशन बी हो जाएगा। अब डीएल का लिमिट खुद से बताओ। डीएल ये लेंथ है सर्कल का, तो 0 से लेकर के कहां तक होगा, पूरे लेंथ, पूरा लेंथ सर्कल का कितना होगा, उसके सरकमफेरेंस के बराबर होगा। और सरकमफेरेंस ऑफ सर्कल कितना होता है, 2 पाई ए। सो दिस इज म्यू नॉट बाई 4 पाई आई बाई ए स्क्वायर। डीएल का इंटीग्रेशन एल है ना, डीएल का इंटीग्रेशन एल, बट ये 2 पाई ए से 0 तक करना है। तो दिस बी कम्स आउट टू बी म्यू नॉट बाई 4 पाई आई बाई ए स्क्वायर इंटू 2 पाई ए। इससे ये कट जाता और फाइनल हमारा आंसर आ जाता बी बराबर म्यू नॉट बाई 4 पाई आई बाई ए इंटू 2 पाई। ये हमारा है फॉर्मूला मैग्नेटिक फील्ड एट द सेंटर ऑफ अ सर्कुलर लूप। मेरा जो डायग्राम बोर्ड पर बनाया हुआ, इस डायग्राम में इसका डायरेक्शन जो है वो एट सेंटर ओ पर परपेंडिकुलरली इनवर्ट्स आ रहा है। मेरे डायग्राम में क्वेश्चन में कहां आएगा नहीं आएगा वो बाद में देखेंगे। ये हो गया हमारा डीबी का आचार थोड़ी डालते हैं, बायोट सेवोट लॉ से तो सिर्फ डीबी पता चलता है, डीबी का आचार थोड़ी डालेंगे। बी से मतलब है सर्कुलर लूप का, बी का फॉर्मूला विल बी म्यू नॉट बाई 4 पाई आई बाई ए इंटू 2 पाई। और न्यूमेरिकल बनाते समय याद रखेंगे फॉर्मूला का भी काम पड़ेगा और डायरेक्शन का भी काम पड़ेगा, जब पड़ेगा तब देखेंगे। फिलहाल सर्कुलर लूप के सेंटर पर मैग्नेटिक फील्ड का फॉर्मूला विल बी म्यू नॉट बाई 4 पाई आई बाई ए इंटू 2 पाई। जो लोग अच्छे बच्चे लोग हैं उनको इतना बात तो मालूम है कि क्वेश्चन के बीच में प्रूफिंग थोड़ी शुरू हो जाओगे करना, इसलिए मेजर शेप्स का डायग्राम के साथ साथ फॉर्मूला एट द सेंटर पर मुंह जबानी याद करना पड़ेगा। नोट बना करके बच्चों इस चीज को देख लो। फॉर्मूला तो तुमने प्रूफिंग किया है म्यू नॉट बाई 4 पाई आई बाई ए इंटू 2 पाई, बट 2 पाई कब लगेगा, 2 पाई को डिग्री में कन्वर्ट करते हैं तो 360 डिग्री होता है। 360 डिग्री तब होता है जब सर्कल ने अपना पूरा सर्कुलर पोर्शन कंप्लीट किया है तब, ठीक है। तो हम लोग भी जब स्कूल में थे, चाहे आप लोग में से भी जो लोग अच्छे हैं पढ़ने में, उन लोगों को याद इसको इस तरह से नहीं करना है, इस तरह से याद करना है। यहां पर लिख लो, यहां पर याद करना है नोट बना करके। मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू अ पार्ट, जरूरी नहीं पूरा करंट कैरिंग सर्कुलर कंडक्टर क्वेश्चन में जरूरी नहीं है। मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू अ पार्ट ऑफ करंट कैरिंग सर्कुलर कंडक्टर इज गिवन बाय बी बराबर म्यू नॉट बाई 4 पाई आई बाई ए इंटू थीटा लेंगे। ये फॉर्मूला आपको याद करना है। जैसे थीटा इसमें क्या है, थीटा इज द एंगल विच द सर्कुलर पार्ट सबटेंड्स एट इट्स सेंटर, ठीक है। अभी कुछ बच्चे बता रहे थे कि ये थीटा अगर डिग्री में हो तब क्या हो, तो नहीं ले सकते हैं, डिग्री में 2 पाई थोड़ी होता था, है ना। इसका मतलब है कि जानबूझ करके इस टॉपिक का जो क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा स्कूल में, जेईई में, नीट में, उसमें डिग्री जो है वो जो एंगल है वो जानबूझ कर डिग्री में ही दिया रहेगा, तो उसको आपको रेडियन में कन्वर्ट करना ही पड़ेगा। अब नॉन मैथ्स वाले लोग ये नहीं बोल सकते हमको डिग्री से रेडियन कन्वर्ट करना नहीं आता है तो रोइए, अब क्या किया जा सकता है ना। डिग्री से रेडियन में कन्वर्ट करना आपको आना ही चाहिए। नहीं आ रहा है तो मेरे ही प्लेलिस्ट से चले जाओ, 11th क्लास के मैथ्स का ट्रिग्नोमेट्री का पहला लेक्चर देख लेना, आ जाएगा। वैसे 12th में अभी तक आप लोगों को आता होगा ये बात। कंप्लीट सर्किल के लिए थीटा 2 पाई लेंगे जो कि इसमें लिए थे। सेमी सर्कल होता तो थीटा पाई बाई 4 लेते। क्वार्टर सर्कल होता तो थीटा जो है वो पाई बाई 4 लेंगे।
और बाकी क्वेश्चंस में देखेंगे अलग अलग एंगल पर अलग अलग पोर्शन लेना है, फॉर्मूला भी सही लगाना है और हाथ का इस्तेमाल भी सही से अगर नहीं करेंगे तो आंसर नहीं आएगा। इसको आप लोग ठीक से लिख करके रख लीजिए। कुछ क्वेश्चन जानबूझ करके डिग्री में ही दिया हुआ रहेगा, उसको रेडियन में कन्वर्ट करना कंपलसरी होगा। चल भाई अब अलग अलग शेप शुरू हो जाते हैं, अलग अलग शेप शुरू हो जाते हैं करना, अलग अलग शेप शुरू हो जाते हैं। जैसे पहला शेप देख लो, पहला शेप देख लो, पहला शेप देख लो। इसमें डायरेक्शन वाला भी बताते रहना, सेंटर पर ही निकालना, बार बार नहीं बताऊंगा कि सेंटर पर निकालना, खुद से समझ जाना। इसमें देखो क्या है, ये देखो हाथ अपना निकालो ऐसे, करंट ऐसे, करंट ऐसे, करंट ऐसे, अंगूठा बाहर की तरफ। इसका मतलब इस केस में कितना हो जाएगा, इस केस में B विल बी म्यू नॉट बाई 4 पाई I बाई A इंटू थीटा, इस केस में पाई हो जाएगा। और ये इस डायग्राम में, मेरे डायग्राम में आउटवर्ड्स जा रहा है, मेरे डायग्राम में, ठीक है। इस डायग्राम में तो सेंटर पर ही बताना, इसमें कितना हो जाएगा, दिस इज म्यू नॉट बाई 4 पाई, इस बार हो जाएगा I बाई A, रेडियस यही लिए हुए, इस बार एंगल जो है वो थीटा हो जाएगा। अभी बच्चे पूछ रहे थे कि थीटा कौन से एंगल को लेना है, तो जैसे करंट जा रहा है यहां से यहां तक, जब करंट ऐसे जा रहा है तो एंगल भी ऐसे ही लेना है। थीटा मेरे या फिर तुम्हारे बोलने से नहीं होगा, हम लोग को सोचना है। जैसे इसमें ऐसे गया तो एंगल ये 180 डिग्री हो गया और 180 डिग्री को पाई लिख सकते हैं। इसमें करंट ऐसे गया तो एंगल ये वाला लेंगे जो कि इस डायग्राम में थीटा है, और इसमें ऐसे हाथ को स्वर्लिंग करेंगे तो अंगूठा अंदर की तरफ जाएगा। इस केस में ये जो B एट सेंटर पर है ये इनवर्स है। थीटा ध्यान से देखना कब कौन सा लेना है और अपना दिमाग लगाते रहना, ठीक है। चल भाई इस शेप के लिए शुरू हो जा, बताना इस शेप के लिए शुरू हो जा। याद नहीं करना, याद नहीं करना, सारा शेप का क्या याद कर लोगे क्या, भी सारा शेप का B याद करके यही में बना लोगे, ऐसा नहीं होगा। शेप का B डिराइव करना होगा वहां पर, फिर न्यूमेरिकल बनेगा, ठीक है। इसमें बताओ दो अलग अलग लूप है, सेंटर पर ही निकालना है, दोनों सर्कुलर लूप है, ठीक है। हाथ अपना निकालते हैं तो क्या मालूम चलेगा, इसके वजह से ये लूप अगर 1 है, ये लूप अगर 2 है, सेंटर पर ही निकालना है, तो बताओ हाथ निकाल करके कहां जा रहा है, ये बाहर की तरफ, और दूसरे वाले का कहां जा रहा है, दूसरे वाले का भी कहां जा रहा है, बाहर की तरफ। दोनों केस में बाहर की तरफ, क्या बाहर की तरफ, मैग्नेटिक फील्ड। पहले क्लास में क्या सिखाया गया है, मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर क्वांटिटी है। वेक्टर क्वांटिटी का क्या सीखा हो 9th क्लास से, एक ही डायरेक्शन में जा रहा है तो क्या होगा, दोनों का मैग्नीट्यूड का ऐड कर देंगे क्योंकि दोनों सेम डायरेक्शन में जा रहा है। इतना काम करना है। तो बी नेट जो होगा सेंटर पर ही निकालना, बार बार मैं बोलने रहा हूं, क्वेश्चन में लिखा हुआ रहेगा। पहले लूप के वजह से दूसरे लूप के वजह से ये ऐड होगा क्योंकि दोनों सेम डायरेक्शन में आ रहा है, तो ऐड होगा। तो फॉर्मूला म्यू नॉट बाई 4 पाई I बाई इसका ए 1 है और एंगलवा तो पूरा कंप्लीट सर्कल है तो 2 पाई प्लस म्यू नॉट बाई 4 पाई। I1 अलग अलग था, इसका I1 था, इसका I2 है, इसका रेडियस A2 है, एंगल 2 पाई है। अब कॉमन नंबर निकाल करके लिखते रहना, वो तुम्हारा काम है। दोनों ऐड क्यों समझ में आ रहा है, हाथ निकालो तो इसके लिए भी बाहर, इसके लिए भी बाहर, मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर क्वांटिटी ऐड हो गया तो बाहर वाला समझ गए। तो इस केस का बता दो अपने से ही। अब इस केस में भी दो ले लेता हूं, एक इधर और एक इधर। खेल वही रखते हैं, ये ओ ले लेते हैं, ये लूप 1 ले लेते हैं, ये लूप 2 ले लेते हैं। बोलोगे सर एक ही क्वेश्चन 2 बार क्यों बता रहे हैं, क्योंकि कुछ लोग समझ लीजिए होंगे कि क्या करने वाले हैं इसमें एक बार करंट का डायरेक्शन ऐसे I1 का इधर ले लेंगे और इस वाले I2 का इधर ले लेंगे। रेडियस वैसा ही A1 ही रखते हैं इसका और इसका A2 रख लेते हैं। अब बताओ बी नेट कितना होगा, ठीक है। तो आप अगर बताते हो बी नेट कितना होगा तो आप बताओ हाथ निकाल करके। फर्स्ट वाले लूप के वजह से कहां आएगा, फर्स्ट वाले लूप के वजह से ऐसे लूप ऐसे आ रहा है। कुछ लोग पढ़ने वाले नहीं हो, वीडियो झूठ देखते हो। हाथ निकालो, अपना हाथ निकाल कर बताओ। इसमें ऐसे तो अंगूठा बाहर, इसमें ऐसे तो अंगूठा अंदर। तो मैग्नेटिक फील्ड एक बार लूप 1 के लिए बाहर आ रहा है और लूप 2 के लिए अंदर आ रहा है। मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर क्वांटिटी एक बार बाहर एक बार अंदर वेक्टर है, तो कैसे करेंगे, दोनों को माइनस करेंगे। अब माइनस करते समय 2 क्लास में जो अलजेब्रा सीखे उसका इस्तेमाल होगा। माइनस तुम्हारे मेरे बोलने से तो होगा नहीं, माइनस बड़ा से छोटा होगा। तो अब इसमें ज्यादा कौन होता, तो यहां पर हम लोग फॉर्मूला देख रहे हैं। बी का ए के साथ क्या कनेक्शन है, बी का ए के साथ, बी का ए के साथ
इनवर्सली प्रोपोर्शनल, मतलब जिसका एक कम है उसी का बी ज्यादा होने का चांस है। वैसे तो ये करंट पर भी डिपेंड कर रहा है, न्यूमेरिकल में दिया हुआ रहेगा, बट ऐसा कॉमन सेंस के हिसाब से अगर देखते हैं तो ए जिसका कम है उसी का बी ज्यादा होगा, है ना। तो हमारा कौन ज्यादा हो गया, ये वाला ज्यादा होगा, ये वाला जो है वो ज्यादा हो रहा है, तो ये B1 माइनस ये ज्यादा है, और ये वाले के क्योंकि ए ज्यादा है तो बी कम होगा, माइनस माइनस क्यों हो रहा है समझ में आ रहा है, इसके वजह से बाहर, इसके वजह से अंदर, इस वजह से मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन अलग, इसलिए माइनस होगा। नजदीक वाले का था म्यू नॉट बाई 4 पाई I1 बाई A1 इंटू 2 पाई माइनस म्यू नॉट बाई 4 पाई I2 बाई A2 इंटू 2 पाई। पिछले क्वेश्चन में एक चीज मिस करके फाइनल आंसर का डायरेक्शन नहीं बताया, पिछले वाले में किधर था, ये भी अंदर था, ये भी बाहर था, ये भी बाहर था। पिछले वाले में जो भी आता जोड़ करके सब बाहर आता, ठीक है। इसमें क्या है, बाहर अंदर, तुम माने हो कि बाहर वाला ज्यादा है क्योंकि इसका एक कम है, तो फाइनल आंसर किस तरफ आएगा, फाइनल आंसर जो है मेरे वाले डायग्राम में, इस वाले डायग्राम में अभी भी बाहर आ रहा है, क्योंकि ऐसे तुमने माना है कि तुम्हारा B1 जो है वो B2 से ज्यादा है, तो उस हिसाब से B1 का ऐसे बाहर की तरफ था, तो नेट जो निकालोगे वो बाहर की तरफ ही आ जाएगा। इसको निकाल करके रखो। पूछ ही लोगे, एक आधी एकदम अजीबो गरीब टाइप के हैं, उन्हीं लोग को नहीं समझ में आएगा, बाकी जरूर आएगा डायरेक्शन समझ में, हाथ निकालोगे तो डायरेक्शन आएगा। अभी शेप की वजह से बताओ बच्चों, ये थोड़ा कुछ बच्चे बता रहे हैं कि 3 डायमेंशनल है, तो कोई बात नहीं, हम लोग ये लॉ लगा भी तो, बायोट सेवर्ट लॉ लगा भी तो 3 डायमेंशन पर ही है। 2 लूप अपने से रख लो सामने सामने, एक लूप ऐसा है गोल ऐसा, ये तो बोर्ड पे है, एक्चुअली में तो ये ऐसा है ना, तो ये वाला लूप तो आसान लगेगा, ये तो ऐसा ही लूप है, ऐसे करंट, ऐसे करंट को ऐसे करेंगे, करंट को ऐसे, करंट को ऐसे, तो अंगूठा ऊपर की तरफ आएगा, करंट को ऐसे तो अंगूठा ऊपर की तरफ, मतलब जो इसका B1 आएगा ये ऊपर की तरफ आएगा ऐसे, ये B1, ठीक है। और अब इस लूप के लिए, इस लूप के लिए देख रहे हैं ऐसे है, ये लूप ऐसे है, तो इसका B2 ऐसे सामने की तरफ आएगा, है ना, मतलब समझ में आ रहा है। ये ऐसे समझो कि ये दोनों लूप आपस में 90 डिग्री पर है, ये जो दोनों लूप है आपस में 90 डिग्री पर है, तो इन दोनों लूप का जो परपेंडिकुलर आएगा वो भी तो 90 डिग्री पर आएगा। जब इसका हाथ निकालोगे 90 डिग्री पर, इसका हाथ निकालोगे 90 डिग्री पर, तो जब ये दोनों लूप ही आपस में 90 डिग्री पर था, तो दोनों का हाथ निकाल के जो अंगूठा आएगा वो भी दोनों का 90 डिग्री पर आएगा। तो एक का B1 इधर आएगा, एक का B2 इसका 90 डिग्री, अब इसका 90 डिग्री इधर भी हो सकता है, इधर भी हो सकता है, हमने इधर बना लिया है। अब क्या आएगा, तो ये 90 डिग्री पर आ रहा है, और ये वेक्टर क्वांटिटी है, वेक्टर हम लोग 11th क्लास से पढ़ रहे हैं। इस केस में क्या निकालना पड़ेगा, इस बार इसका हमें रिजल्टेंट निकालना पड़ेगा, और इसका रिजल्टेंट कहां पर आएगा, पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन जिन्होंने पढ़ा है, ये इसका रिजल्टेंट हो जाएगा, इसका रिजल्टेंट हो जाएगा P का स्क्वायर मतलब B1 का स्क्वायर, Q का स्क्वायर, Q का स्क्वायर प्लस 2PQ होता था, 2B1 B2 cos, दोनों के बीच में 90 डिग्री है, cos 90 खत्म, तो दिस विल बी ओनली अंडर रूट B1 का स्क्वायर प्लस B2 का स्क्वायर। अब B1 तो सर्कुलर रूप का था, तो निकाल लेते हैं B1 सर्कुलर रूप का, इसका दिस इज म्यू नॉट बाई 4 पाई I1 बाई A1 इंटू 2 पाई था, और B2 भी पूरा सर्कुलर का है, दिस इज म्यू नॉट बाई 4 पाई इंटू I2 बाई A2 इंटू 2 पाई, ठीक है। बाकी इसमें डाल लेना, ठीक है, जो आंसर आना उसको आ जाएगा। और बच्चों ये जो आपको क्वेश्चन करवा जा रहा है वो एक लूप के लिए करवा जा रहा है, अगर n लूप के लिए हो तो n से मल्टीप्लाई करना मत भूल जाना। ये एक लूप के लिए अगर n लूप होगा तो n से मल्टीप्लाई कर लेंगे जो भी आंसर आ रहा हो। तो इसमें बेसिक कॉन्सेप्ट है, कुछ लोग फिर आए बाएं करेंगे झूठ मूठ का, लूप आपस में 90 डिग्री पर दोनों है, तो दोनों का हाथ निकाल के जो 90 डिग्री पर आएगा, जब लूप ही 90 डिग्री पर है तो अंगूठा निकालोगे तो वो भी तो दोनों का 90 डिग्री पर ही जाएगा, तो आपस में ये दोनों 90 डिग्री पर ही जाएगा, किसी भी डायरेक्शन में जाए आपस में दोनों 90 डिग्री पर जाएगा। हमको सिर्फ इसी से मतलब है, इस शेप के वजह से बताओ बच्चों, ये सब शेप बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर देखो शेप्स देख ही रहे हो, यहाँ से आ रहा है करंट, इस सेमी सर्कल से निकल रहा है और यहाँ पर आ रहा है, कैसे कैसे होगा। अब इसका 3 हिस्सा है, एक हिस्सा ये, दूसरा हिस्सा ये,
तीसरा हिस्सा ये पहले वाले हिस्से के वजह से ये कैसा तार है, सीधा करंट, और ये O पॉइंट इस करंट के सीधाई पर है। जो लोग बायोट-सावर्ट लॉ पढ़े थे वहीं पर बताया गया था कि करंट कैरिंग कंडक्टर, बायोट-सावर्ट लॉ क्या कहता है, करंट कैरिंग कंडक्टर किसी भी पॉइंट पर जो मैग्नेटिक फील्ड बनाएगा वो साइन थीटा के ऊपर डिपेंड करता है। कल परसों आपको पढ़ाया गया म्यू नॉट बाय 4 पाई आइडियल साइन थीटा बाय आर स्क्वायर। ये अगर करंट कैरिंग कंडक्टर है तो अपने सीधाई पर ये इलेक्ट्रिक फील्ड तो बनाता है बट ये मैग्नेटिक फील्ड नहीं बनाता है। तो करंट कैरिंग कंडक्टर के सीधाई वाले पॉइंट पर नहीं लेना है मैग्नेटिक फील्ड, तो इसके वजह से मैग्नेटिक फील्ड वो पॉइंट पर नहीं होगा, इसके वजह से भी नहीं होगा, सिर्फ इसके वजह से होगा जो कि सेमी सर्कल का है। इसमें जो बी नेट है वो B1 B2 B3, बट ये 0, ये सेमी सर्कल का हम पहले देखे थे म्यू नॉट बाय 4 पाई आई बाय ए, थीटा इसका पाई हो जाता था नहीं, और इसका भी 0, तो मिला जुला के कितना हो गया म्यू नॉट बाय 4 पाई आई बाय ए इंटू पाई। और डायरेक्शन किधर हो गया इसका, डायरेक्शन जो है इसका हो गया, डायरेक्शन जो है फाइन मेरे डायग्राम में परपेंडिकुलरली इनवर्ट्स हो रहा है। मेरे डायग्राम में तुम्हारे जो भी क्वेश्चन जो है वो तो अब देखा जाएगा, मेरे डायग्राम में इनवर्ट्स आ रहा है, इसको फटाफट नोट कर लो। बनाओ बच्चों, इन शेप्स का बनाओ, इन शेप्स का। इसमें देखना मैंने करंट का वैल्यू सेम रखा है थ्रू आउट। कुछ बुद्धू बच्चे फिर बोलेंगे नहीं आ रहा ये हमको ऑफलाइन में आएगा। अरे बहुत बहुत अच्छे से ऑनलाइन में समझ में आएगा, बस आप लोग थोड़ा ट्राई करिए, बिल्कुल समझ में आएगा। इस शेप को देखो, करंट सेम रखा है, जेईई एग्जाम में नीट में अलग अलग हो सकता है। मेरे इस डायग्राम में आई 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 सेम चल रहा है, वो पॉइंट पर निकालना है, ठीक है। तो इसमें क्या होगा, पहले वाले की वजह से अभी थोड़ी देर पहले बताया गया स्ट्रेट करंट कैरी कंडक्टर है, इसके वजह से कंट्रीब्यूशन नहीं होगा मैग्नेटिक फील्ड का। ये वाला भी स्ट्रेट है, इसके वजह से कंट्रीब्यूशन नहीं होगा, ठीक है। इसके वजह से होगा इस सेमी सर्कुलर लूप के वजह से, और ये भी एक बड़ा सेमी सर्कुलर लूप है, इसके वजह से होगा, ठीक है। करंट सेम रखे हैं तो हाथ निकालना पड़ेगा, तो कैसे होगा, इसके वजह से जब देख रहे हैं इस पोर्शन को कुछ मान लो, इसको पोर्शन 1, इसको पोर्शन 2, तो 1 के वजह से ऐसे हाथ किस तरफ आ रहा है, या अंदर के तरफ, और इसके वजह से कहां आ रहा है, इसके वजह से कैसे आ रहा है, ऐसे ऐसे यहां पहुंचना, अभी भी स्वर्लिंग कर रहे हैं तो अंदर ही के तरफ आ रहा है। ये जब किए तो भी अंदर, ऐसे घुमाए तो भी अंगूठा अंदर की तरफ। तो दोनों केस में आप लोग देख रहे हैं कि अंगूठा जो है वो अंदर की तरफ ही आ रहा है, तो इसका कंट्रीब्यूशन नहीं है, इसका कंट्रीब्यूशन नहीं है, इसके वजह से अंगूठा अंदर की तरफ, इसके वजह से भी अंगूठा अंदर की तरफ। तो बी नेट इस केस में पोर्शन 1 के वजह से और पोर्शन 2 दोनों में अंगूठा अंदर की तरफ, तो प्लस होगा, और दोनों सेमी सर्कल लग रहा है, तो दिस इज म्यू नॉट बाय 4 पाई। करंट मैंने सेम लिया है, आपके जेईई के एग्जाम में नीट में अलग हो सकता है, मेरे डायग्राम में सेम है, तो आई बाय, अब रेडियस अलग है, इसका r1 है और इसका थीटा पाई हो जाएगा क्योंकि ये सेमी ही सर्कल है, और इसका कितना हो जाएगा म्यू नॉट बाई 4 पाई आई बाई, इसका रेडियस r2 है इंटू पाई, और दोनों अंदर ही के तरफ, तो जो भी जोड़ कर आएगा। मेरे डायग्राम में ये इन्वर्ट जा रहा है, ठीक है। इस केस में चलते हैं, इसमें भी देखो, इसके वजह से सीधा तार है, सीधा तार में कंट्रीब्यूशन नहीं, तो बचा सिर्फ इस 1 के वजह से, बचा सिर्फ इस 2 के वजह से। अब हाथ निकालोगे तो क्या पता चलेगा, अब हाथ निकालोगे तो इसके वजह से ऐसा स्वर्लिंग, अंगूठा अंदर, और इसके वजह से अंगूठा बाहर। एक बार अंगूठा अंदर, एक बार अंगूठा बाहर, निकाल रहे हो मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर क्वांटिटी, अंदर बाहर माइनस होगा। माइनस मेरे तुम्हारे बोलने से होगा नहीं, माइनस हमेशा बड़ा से छोटा होता है। कॉमन सेंस क्या कहता है, जो लूप नजदीक में है उसके वजह से ही मैग्नेटिक फील्ड ज्यादा होगा। तो बी नेट जो है इसको 1 मान लेते, तो 1 वाला से 2 माइनस करने पर आएगा, एक अंदर एक बाहर, इसका हो रहा है म्यू नॉट बाय 4 पाई, ये भी सेमी सर्कल ही है। आई करंट मैंने सेम रखा है, r1 इंटू पाई माइनस म्यू नॉट बाई 4 पाई आई बाई r2 इंटू पाई, और फाइनल आंसर कहाँ आएगा, क्योंकि आपने माना है कि b1 b2 से बड़ा है, इसका आंसर मतलब b1 मेरा किस तरफ आ रहा था, अंदर की तरफ, मतलब माइनस करके भी जो आंसर आएगा वो परपेंडिकुलरली इस डायग्राम में अंदर ही की तरफ आएगा।
ठीक है, क्योंकि आपने अंदर वाले को ज्यादा माना, हाथ स्वर्लिंग किया अंदर। ठीक है, थर्ड केस का बताओ, इस केस में बताओ, इस केस में ये देखो, ये वाला सीधा है, नो कंट्रीब्यूशन, ये वाला सीधा है, नो कंट्रीब्यूशन। तो सिर्फ इस पोर्शन को अगर 1 मान लें, इस पोर्शन को 2 मान लें, इन्हीं दोनों को कंट्रीब्यूशन होगा। कितना होगा, हाथ निकालो, कैसे आ रहा है, देखो ऐसे हाथ स्वर्लिंग करो, ऐसे स्वर्लिंग करो, अंगूठा अंदर, स्वर्लिंग अंगूठा अंदर, स्वर्लिंग अंगूठा अंदर, स्वर्लिंग अंगूठा अंदर, इसका स्वर्लिंग अंगूठा बाहर, स्वर्लिंग अंगूठा बाहर, स्वर्लिंग अंगूठा बाहर, अंदर बाहर है, मैग्नेटिक फील्ड है, वेक्टर क्वांटिटी है, माइनस होगा। ठीक है, तो इस बार भी जो बी नेट है वो माइनस होगा और नजदीक वाला ही ज्यादा होगा, तो उस हिसाब से B1 नजदीक है, ये ज्यादा होगा B2 से, है ना, B1 ज्यादा लग रहा है B2 से, ये 1 है, अगर ये 1 है, ये 2 है, होगा कितना, म्यू नॉट बाई 4 पाई I बाई इसका रेडियस यहां से यहां तक R1 और एंगल से थीटा है, तो दिस इज थीटा, माइनस म्यू नॉट बाई 4 पाई I बाई R2 इंटू थीटा। और मेरा B1 ही ज्यादा है, B1 किस तरफ था, स्वर्लिंग अंदर, स्वर्लिंग अंदर, स्वर्लिंग अंदर, तो मेरा फाइनल आंसर अभी भी परपेंडिकुलरली अंदर की तरफ ही आ रहा है। वो क्वेश्चन के ऊपर डिपेंड करेगा। ठीक है, इट विल कंप्लीटली डिपेंड अपॉन द क्वेश्चन दैट यू आर सॉल्विंग। इस शेप को देखो बच्चों, ये ही आया था जेईई मेंस 2019 में, नीट में भी पहले आ चुका है और फेमस क्वेश्चन है इस चैप्टर का। ये जो थीटा है उसका वैल्यू 60 डिग्री दिया हुआ था मेरे बुक में, जहाँ से मैं दे रहा हूँ उसको सिर्फ थीटा लिखा हुआ है। इसमें बताओ अपने से कहाँ पर होगा, क्या होगा, है ना। तो देखो इसमें स्ट्रेट ये डॉटेड लाइन से मैंने अपने से ज्वाइन कर दिया है, जेईई में भी किया हुआ था, ताकि ये आप बोल ना सके। ये स्ट्रेट हो जा रहा है, इसके वजह से कंट्रीब्यूशन नहीं होगा, इसके वजह से नहीं होगा, इस सीधा तार की वजह से नहीं होगा, इसके वजह से नहीं होगा। तो किसके किसके वजह से होगा, इस पोर्शन का नाम 1 मान लेते, इसके वजह से होगा, इसके वजह से होगा और इसके वजह से होगा, इन्हीं तीनों की वजह से होगा। तो एक एक करके निकालना पड़ेगा। तो B1 1 वाले का हाथ निकालिए अपना, दाहिना हाथ, स्वर्लिंग अंगूठा अंदर, स्वर्लिंग अंगूठा अंदर, स्वर्लिंग अंगूठा अंदर, स्वर्लिंग अंगूठा अंदर, मतलब म्यू नॉट बाई 4 पाई I बाई, देखो दूरी यहां से O तक का निकालना है, O तक का क्वेश्चन में लिखा तो O तक का, मैं लिखवाया नहीं हूं, और सारे क्वेश्चन में सेंटर ही पर निकालना है। यहां से यहां तक का दूरी देखो 3R, थीटा का नाम थीटा ही है, और ये किस तरफ है, स्वर्लिंग अंदर, स्वर्लिंग अंदर, तो ये वाला अंदर के तरफ है। दिस इज इक्वेशन नंबर 1। अब हम लोग निकालते हैं 2 के वजह से, ये है स्वर्लिंग अंगूठा बाहर, स्वर्लिंग अंगूठा बाहर, स्वर्लिंग अंगूठा बाहर, स्वर्लिंग अंगूठा बाहर, ये बाहर की तरफ है। कितना, म्यू नॉट बाई 4 पाई I बाई 2R इंटू थीटा, बट ये किस तरफ आ रहा है, ये स्वर्लिंग बाहर, तो ये जो है वो बाहर की तरफ आ रहा है। दिस इज इक्वेशन नंबर 2। और फिर तीसरी बार क्या हुआ, तीसरी बार क्या हुआ, तीसरी बार फिर स्वर्लिंग अंदर, स्वर्लिंग अंदर, स्वर्लिंग अंदर, फिर ये अंदर की तरफ, ये फिर अंदर की तरफ, म्यू नॉट बाई 4 पाई I बाई, इसका डिस्टेंस हुआ R है, इंटू थीटा, और ये अंदर की तरफ आ रहा है। मैग्नेटिक फील्ड इज अ वेक्टर क्वांटिटी, तो कैसे होगा, दोनों अंदर वाले को जोड़ देंगे, अंदर अंदर वाला जुड़ेगा, बाहर वाला माइनस हो जाएगा। ठीक है, तो पहले सिर्फ अंदर वाला निकाल लेते हैं। अंदर वाला मैग्नेटिक फील्ड कितना हो जाएगा, B1 प्लस B3 अंदर वाला, दिस इज म्यू नॉट बाई 4 पाई कॉमन, I कॉमन, थीटा कॉमन, 1 बाई 3R प्लस 1 बाई R, म्यू नॉट बाई 4 पाई I बाई थीटा कॉमन, 1 बाई 3R प्लस 1 बाई R। ठीक है, इसको जोड़ने का मन हो तो जोड़ सकते हो, कितना हो जाएगा जोड़ने का, या एक ही साथ कर दिया जाएगा, एक ही साथ कर दिया जाएगा। ये अंदर वाला है और बाहर वाला तो सिर्फ B2 ही था, म्यू नॉट बाई 4 पाई I बाई 2R इंटू थीटा। तो नेट कैसे निकालोगे, नेट कैसे निकालोगे, इतना अंदर आ रहा है, इतना बाहर जा रहा है, तो क्या करेंगे, अंदर माइनस बाहर, अलग डायरेक्शन में वेक्टर है, तो इन दोनों को माइनस करने के समय क्या माइनस कर लो, म्यू नॉट बाई 4 पाई कॉमन, I कॉमन, थीटा कॉमन, 1 बाई 3R प्लस 1 बाई R, और ये थीटा भी बाहर निकालना है ना, हाँ, तो माइनस 1 बाई
2 और अब कितना देगा म्यू नॉट बाई 4 पाई आई थीटा, एलसीएम लेंगे 3r r 2r का 6r होता है सर, ये हो जाएगा 2 + 3 - 3, नहीं क्या कर दिया, r से 6 तो 6 बार मैंने माना, ये हो गया। तो नाउ दिस विल बी, दिस इज म्यू नॉट बाई 4 पाई, इतना ही बी नेट आ रहा है, नेट मैग्नेटिक फील्ड म्यू नॉट बाई 4 पाई आई थीटा, 2 6 8 5/6 आर नीचे, म्यू नॉट बाई 4 पाई 5 आई थीटा बाई 6 आर, और आपका अंदर वाला ज्यादा था, ये जो फाइनल आंसर आ रहा है इतना भी किस तरफ आएगा, इस डायग्राम में परपेंडिकुलरली अंदर की तरफ आएगा, और ये हमारा सारा क्वेश्चन हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरह का टॉपिक से क्वेश्चन जब आते हैं मेंस में चाहे नीट में, तो 2 तरह का आएगा ऐसा क्वेश्चन, एक सीधा ऐसा ही ये खुद आया हुआ मेंस में, या ऐसा करने के बाद वैल्यू भी दिया हुआ रहेगा आर का आएगा, तो वो खुद से निकालना। और आज का वीडियो यहीं तक रहेगा, अगले वीडियो में हम लोग आगे बढ़ते हैं और अलग अलग शेप्स के बारे में बात करेंगे, सर्कल और सर्कल का पार्ट के वजह से मैग्नेटिक फील्ड किस तरह से निकल रहा है, वो आज के क्लास में बायोट-सेवर्ट लॉ और मैक्सवेल्स थंब रूल के मदद से हम लोग पता लगा रहे हैं। वीडियो पसंद आ रहा है, वीडियो को फटाफट लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब और दोस्तों के साथ फटाफट शेयर कर दो। ठीक है, अगले क्लास में मिलते हैं, तब तक के लिए थैंक यू।